हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। साथियों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव। साथियों, हमारे जो सेंटेंसेस हैं इनको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस के दूसरे रूप में, जैसे असर्टिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इन तीनों को एक दूसरे में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करना आज सीखेंगे। उसमें आज हम लोगों ने सबसे पहले लिया है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव या अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव का। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव या अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। ठीक है साथियों, हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये आज हम लोग सीखेंगे। साथियों, इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे रूल्स हमारे आते हैं। आज हम लोग सबसे पहला रूल पढ़ेंगे। पहला नियम हमारा क्या है कि यूज ऑफ एंटोनिम्स या यूज ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं अपोजिट वर्ड। ठीक है, सेंटेंस में अगर हमारे कोई एडजेक्टिव या नाउन रखा होता है तो उसका हम लोग अपोजिट रख देते हैं। कब? जब हम लोग अफर्मेटिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तब। साथियों, दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, याद रहे कि अगर टू बी वाले सेंस का हमारा सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम लोग नॉट का यूज करेंगे, और अगर टेंस के अकॉर्डिंगली हमारा सेंटेंस रखा हुआ है तो उसको हम लोग टेंस के हिसाब से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी उसके साथ में नॉट लगा करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आइए अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़े हुए रूल्स और एग्जाम्पल। साथियों, एक काम आप लोग सबसे पहले कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो हमारा नया से नया वीडियो अपलोड हो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं पहला रूल, यूज ऑफ अपोजिट वर्ड या यूज ऑफ एंटोनिम। ठीक है, पहला देखिए हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो साथियों, जब हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव करेंगे तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एडजेक्टिव या नाउन दिया होगा उसका हम लोग एंटोनिम यानी उल्टा रख देंगे, उसका अपोजिट उस वर्ड का रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये ध्यान हम लोग रखेंगे कि हम लोग नॉट का यूज करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब वाला हमारा सेंटेंस है तो उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे। अगर टेंस वाला हमारा सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, जो टेंस होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग नॉट का यूज करेंगे। ये नहीं भूलना है आप लोगों को। ठीक है, इजी। तो साथियों, देर किस बात की है, उठाइए नोटबुक और ये रूल्स आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, राधा इज ए रिच गर्ल। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रिच है ये हमारा एडजेक्टिव है, हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट रखेंगे। ठीक है, तो रिच का क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। एक चीज और हम लोगों को करनी है कि जो इस हमारा है इसके जस्ट बाद में हमको किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। सेंटेंस जैसा है वैसा ही रखेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा है राधा उसको ऐसे ही रखते हैं कि क्या जगह राधा इज, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहे हैं यानी अफर्मेटिव को नेगेटिव कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो राधा इज नॉट ए, अब रिच का उल्टा पुअर, और बाकी सेंटेंस को वैसा ही पूरा करेंगे। तो सेंटेंस था हमारा राधा इज रिच गर्ल, क्या हो गया ट्रांसफॉर्म करके नेगेटिव में, राधा इज नॉट ए पुअर गर्ल। ठीक है सर, दोबारा समझे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे नेगेटिव में करते हैं। ठीक है सर, आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है हमारा, द नाइफ इज शार्प। ठीक है, अब इसमें जो शार्प है हमारा, इसका हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट ढूंढेंगे। तो शार्प का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लंट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद में नॉट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस है हमारा द नाइफ इज शार्प, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द नाइफ इज नॉट ब्लंट। ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव। ठीक है साथियों, हमें उम्मीद है आप लोगों की सारी चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी। आप लोग अपने साथियों को इसको जरूर शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, जैसे कैसे आप लोग एप्लीकेशन या लेटर्स को लिखते हैं, ऐसे राइटिंग कैसे की जाए, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ में अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा, द वर्कर वॉज डिलिजेंट। ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग चूंकि वर्ब टू बी वाज है, इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। और डिलिजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, लेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या है, द वर्कर वॉज डिलिजेंट, जब हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, द वर्कर वॉज नॉट लेजी। क्या हो जाएगा, द वर्कर वॉज नॉट लेजी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें ध्यान दें तो हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस का हमारा जो अर्थ है,
जो उसकी मीनिंग है वो नहीं चेंज हो रही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो जरूर बदल रहा है, अफर्मेटिव से निगेटिव हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ जो है, उसकी जो मीनिंग है वो वैसे ही रखी हुई है। ठीक है साथियों, इसी कड़ी में आइए हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। सेंटेंस है हमारा यू टोल्ड ए लाई। ये टेंस के रूप में है, ये आपका पास्ट टेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है तो उसको हम लोग निगेटिव जब करते हैं तो डिड का यूज करते हैं, और जब भी डिड लगता है तो उसमें हम लोग पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये ध्यान रहे। तो सेंटेंस है यू टोल्ड ए लाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, यू डिड नॉट टेल द ट्रूथ। अब लाई का अपोजिट हम लोग ट्रूथ रखेंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग डिड के साथ में जो टोल्ड था हमारा उसकी फर्स्ट फॉर्म टेल करेंगे, तो क्या हो गया, यू डिड नॉट टेल द ट्रूथ। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। साथियों, इस नियम के अंतर्गत हम लोग आखिरी एग्जाम्पल यानी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है सेंटेंस, यू आर स्लो। सीधा सा सेंटेंस है आपका, आर के जस्ट बाद में हम लोग नॉट का यूज करेंगे, और स्लो का अपोजिट यानी एंटोनिम हम लोग फास्ट रखेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर नॉट फास्ट। सेंटेंस था यू आर स्लो, नेगेटिव में हो जाएगा यू आर नॉट फास्ट। साथियों, ये रूल हमारा इजी है, इतना मुश्किल नहीं कि आपकी चीज कोई समझ में ना आ पाए। तो साथियों, इस कड़ी में हमारा नियम नंबर 2 है यूज ऑफ डबल नेगेटिव। साथियों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी किस तरीके से हम लोग साधारण वाक्य को नकारात्मक में बदलेंगे। साथियों, हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा यूज ऑफ अपोजिट वर्ड या एंटोनिम, और दूसरा नियम है हमारा यूज ऑफ डबल नेगेटिव। तो साथियों, यूज ऑफ डबल नेगेटिव के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि अगर हमारा दिया गया टेंस जो है वो पास्ट का इंडेफिनिट, तो साथियों अगर हमारा दिया गया सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट है तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर फेल टू, उसके बाद प्लस वर्ब फर्स्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यानी जो हमारा फेल टू इसके बाद में जो हम मेन वर्ब रखेंगे उसको फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा स्ट्रक्चर, डबल नेगेटिव का यूज करेंगे कब, जब हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट देखेंगे टेंस हमारा, जो सेंटेंस हमारा रखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा है यूज नंबर 2 यानी रूल नंबर 2, यूज ऑफ डबल नेगेटिव। जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे और दिया हुआ सेंटेंस हमारा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होता। पहला सेंटेंस है हमारा आई सॉ द ताज, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिड नॉट प्लस फेल टू का यूज करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ द ताज का हम लोग रखेंगे आई डिड नॉट फेल टू। अब सा को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बदल गया अफर्मेटिव से निगेटिव में, यूज ऑफ डबल नेगेटिव, और टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट टेंस है। ठीक है साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे रूल समझ में जरूर आ रहे होंगे। साथियों, आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक भी करिए। आइए इससे जुड़ा हुआ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है he finished his homework, ये भी हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो साथियों यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिड नॉट फेल टू का यूज करेंगे और फिनिश्ड की फर्स्ट फॉर्म फिनिश रखेंगे। क्या हो जाएगा, he did not fail to finish his homework। ये था हमारा किस तरीके से हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर हेल्पफुल होंगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे जितने भी वीडियो होंगे हमारे, उनको हम उन्हीं टॉपिक को आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करेंगे, रखेंगे और समझेंगे, उनके रूल्स को समझेंगे, उनके एग्जाम्पल को समझेंगे, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल काफ़ी हो पाए आपके लिए। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।